जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ध्यान करेंगे। प्रथमतः दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान रखें और परम पूज्य श्री माता जी की ओर देखें। देखते वक्त बिना सोचे देखने की कोशिश करें। अभी हम सुरक्षा कवच लेते हैं, कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी से विनंती है कि आज का ये ध्यान और संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें। आंख बंद करिए। कहीं से भी आवाज आता हो, कुछ भी होता हो, चित्त को इधर उधर नहीं जाने देना है। मन में एक धारणा करनी है कि मुझे अभी ध्यान करना है। हमारे आंतरिक शक्ति से हमें एकाकार होना है। अपना राइट हैंड धरणिमा पे रखें और लेफ्ट हथेली में ध्यान देते हुए प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। हमारी सारी अशुद्ध इच्छाएं नष्ट हो जाए। अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर कोनी में मोड़ के परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध क्रिया शक्ति प्रदान करें। हमारे क्रिया शक्ति में संतुलन अवस्था प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान रखें। अभी अपना राइट हैंड हम लेफ्ट नाभि चक्र के थोड़ा पीछे और थोड़ा ऊपर यानी लेफ्ट भवसागर चक्र पे रखेंगे। यहाँ पे प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। हमारे अंदर का गुरु तत्व जागृत होने दे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूं।
अब वही राइट हैंड हम हृदय पे रखते हैं लेफ्ट साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा आत्म तत्व जागृत होने दे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं सिर्फ आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। परमात्मा का जो अंश मेरे में है वो आत्मा है और वो मैं हूं। अभी हमारा राइट हैंड तालू पे रखें, थोड़ा सा प्रेस करें और जगह पे ही क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना शुरू करें। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें परमात्मा की शक्ति से एकाकार कराइए। 2 इंच तालू के ऊपर हाथ उठाइए और तालू और हथेली में हमें क्या अनुभव आ रहा है, चैतन्य लहरियों का कुछ अनुभव ठंडा या गर्म आ रहा है, उसकी ओर देखें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अनुभव के साथ हम एकाकार होके थोड़ी देर हम ध्यान अवस्था में बैठेंगे। जय श्री माता जी। ध्यान की इसी निर्विचार अवस्था को बरकरार रखते हुए हम श्री माता जी के अमृतवाणी के जरिए सुनते हैं आज के विषय पर उनका मार्गदर्शन, ध्यान की आवश्यकता। आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है और सहयोग के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सहयोग ये सारे संसार के भलाई के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है, कहना चाहिए। पानी का नल है, उसके अंदर कुछ चीज़ भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, माँ हमें भक्ति दो, माँ हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज़ आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नसें हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। तो नसों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए, उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। इसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूँ, किसी और के हित के लिए नहीं।
पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, हम अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो है नहीं, आप अवश्य ही कमल है, लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपनी और नजर करने से। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं, मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार कहते हैं, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, अगर वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा होता है। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उससे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई ना कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न हैं वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी ओर दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए।
दूसरों के दोषों की ओर बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है। ये काम आपका नहीं, मेरा काम है, ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए, आप अपने दोषों को ओर देखिए। और उसके बाद शाम का जो ध्यान है, वो शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए, माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने माँ के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर हैं, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया। क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूँ, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये, तब आनंद नहीं आने वाला। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और यह सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाएगा। आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी, और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता, सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य, फिर निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाएगी। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। उसमें अगर ये सोचें कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं,
क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले हैं, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा अगर आप सोचेंगे। तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही रहा है, उसमें करने का क्या है? सब चीज बनी ही रही है, उसके बनाने का क्या है? आपकी स्थिति देवताओं जैसी है ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं है। क्योंकि जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या न कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीज़ों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। इसमें अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूँ ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार कि जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन। क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहेगा, उसमें गंदगी कैसे रहे, और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करे तो भी चलेगा, पर ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये ना हो कि मैंने कह दिया उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते, सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद। जय श्री माता जी। ध्यान की आवश्यकता इस विषय पर इतना सुंदर मार्गदर्शन श्री माता जी ने हमें किया। श्री माता जी आपको अनेक अनेक धन्यवाद। ध्यान के बारे में श्री माता जी ने कई उनके अनेक भाषणों में जानकारी दी है, लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि ध्यान के कितने प्रकार होते हैं और ध्यान न करने से क्या होता है। डॉक्टर विश्वजीत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी श्री माता जी ने ध्यान के किसी प्रकारों के बारे में कुछ कहा था? आप जरा हमें बताइए। परम पूज्य श्री माता जी ने ध्यान के कोई भी नए प्रकार नहीं बताए हैं। सिर्फ सहयोग ध्यान में जो शुद्धि के लिए विधि होती है वो बताई है। वास्तव में हमारे 2 प्रकार के मन होते हैं, एक होता है बहिर्मन और अंतर्मन। अंतर्मन की शुद्धि के लिए जो ध्यान होता है वह हमारे अंदर के दोष सही करने के लिए करना होता है। बहिर्मन के शुद्धि के लिए जो ध्यान होता है वह हमें बाहरी दुनिया में कैसे जीना है इसके लिए होता है। बाहरी दुनिया में एक अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्रेम और आनंद से अनुशासन होना चाहिए। तो इस प्रकार के 2 ध्यान के प्रकार है, एक अंतर्मन के लिए और एक बहिर्मन के लिए। डॉक्टर विश्वजीत, ध्यान न करने से क्या होता है? ध्यान ना करने से धीरे धीरे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, चक्रों में असंतुलन आना शुरू हो जाता है और चक्रों पे और नाड़ी संस्था पे कैचेस आना शुरू हो जाते हैं
और सहयोग करने से जो लाभ मिलते हैं वो भी दुर्लभ होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ध्यान न करने से अगर ये कैचेस बढ़ते हैं तो लेकिन कितनी बार ध्यान करना चाहिए? हर रोज सुबह और शाम ध्यान करने के लिए परम पूज्य श्री माता जी ने कहा है। जैसे हम हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं, उसमें ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए हमें सुबह का और शाम का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सवेरे का ध्यान ये ज्ञान का होता है और शाम का ध्यान ये भक्ति का होता है। ज्ञान और भक्ति हमें उत्थान की ओर ले चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। आज के इस सत्र में यानी ध्यान की आवश्यकता में ये हमारे दिल में जरूर हमने लिख लेना है कि अगर ध्यान नहीं तो तरक्की नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सहयोग से ही दूर रहना है, सहयोग से जुड़े रहना है, लेकिन अगर हमें सहयोग में प्रगति करनी है तो सुबह शाम ध्यान करना है। न जाने हमारे 10-15 मिनट ऐसे कितने चीजों में निकल जाते हैं। कभी किसी की फोन कॉल आ जाती है, हमारे 10-15 मिनट चले जाते हैं। कभी कोई समस्या आ जाती है, उसके विचार में हम 10-15 मिनट गवा देते हैं। कभी किसी व्हाट्सएप के मैसेज में हम खो जाते हैं, ऐसे ही 15-20 मिनट चले जाते हैं। तो क्या हमें खुद के तरक्की के लिए, खुद को एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व बनाने के लिए, हमारे अंदर से पूर्ण शांति, संतुलन और हमारा स्वास्थ्य संतुलित करने के लिए 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम में हम निकाल नहीं सकते? तो ध्यान की यही आवश्यकता है कि हम ध्यान किसके लिए करें? खुद के लिए करें। और इसका सारा ज्ञान श्री माता जी ने उनके भाषणों के जरिए प्रदान किया है और भारतवर्ष के 3000 ध्यान केंद्रों के जरिए आप सहयोग ध्यान सीख सकते हो। सहयोग ध्यान रोज शाम को 5 बजे यूट्यूब चैनल लर्निंग सहयोगा, इस पर इसके लाइव सत्र होते हैं। इसका भी आप लाभ लें। प्रतिदिन एक विषय के ऊपर ज्ञान ग्रहण किया जाता है। चक्र नाड़ी शुद्धि के प्रात्यक्षिक दिखाए जाते हैं। आपके जो भी ध्यान से जुड़े हुए सवाल है आप चैट बॉक्स के जरिए पूछे, लाइव इसके जवाब मिलते हैं। यूट्यूब चैनल लर्निंग सहयोगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके वीडियो से आपका ज्ञान जरूर बढ़ाए। तो आज हम इस सत्र में विराम लेते हैं। कल मिलेंगे और एक नए विषय के साथ। लेकिन आज श्री माता जी को जरूर ये वादा करना है कि श्री माता जी हम सुबह शाम ध्यान करेंगे। हमारे परिवार में भी बाकी लोगों को सहयोग बताएंगे और उनको भी ध्यान सिखाएंगे, क्योंकि ध्यान से हर एक की तरक्की होती है। सहयोग पूरे विश्व में फैला है तो हमारे घर में तो फैलना ही चाहिए। आज के इस सत्र में यही विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।